elder. We should respect our uncle and aunties. ओबे, ओबे वाला वर्ड याद है? Obey your elder. बोलो, ओबे योर। Obey your elder. Obey your teacher. Obey your parents. देखो, गुड हैबिट्स क्या होता है? ओबे, सबसे पहले अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों का आज्ञा का, उसका इंग्लिश होता है ओबे योर एल्डर्स। बोलो, ओबे योर टीचर्स। बोलो, आज्ञा का पालन करना, उसका इंग्लिश होता है OBEY, ओबे। बोलिए, तो बोलो, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गो टू स्कूल एवरी डे, टेक बाथ ऑन द टाइम, टेक बाथ एवरी डे, गो टू स्कूल एवरी डे, ऑलवेज वियर क्लीन एंड फ्रेश क्लोथ। बोलो, ऑलवेज गो टू स्कूल, ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप टू गॉड एवरी डे। हर रोज भगवान का पूजा करना चाहिए, समय निकाल के उनका नाम लेना चाहिए। और पहला भगवान जो होता है हमारे माता और पिता होते हैं, इसलिए अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, उसका खिदमत करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। तो आवर फर्स्ट गॉड इज पेरेंट्स। हु इज आवर गॉड? पेरेंट्स। तो बोलो, पेरेंट्स आर आवर गॉड। बोलो, माता पिता ही हमारे भगवान है, ध्यान रखना। जो इस बात को मान लिया है भगवान ऑलरेडी खुश है, और जो इस बात को नहीं माना है और वो मंदिर जाता है, घर वाली माँ उदास है और मंदिर वाली माँ को पूरा पूजा पे पूजा किया जा रहा है, उनको मिठाई चढ़ाया जा रहा है, पाठा काट के दिया जा रहा है, नारियल दिया जा रहा है, लेकिन घर में माता पिता को कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने घर के माता पिता को हैप्पी रखना है। अगर माता पिता हैप्पी हैं तो गॉड ऑलरेडी हैप्पी हैं। गॉड को तुम्हारा पाठा और तुम्हारा नारियल और तुम्हारा लड्डू उनको ज़रूरत नहीं है, वो खुद दूसरों को देते हैं। अंडरस्टैंड? बोलो, सही बात है गलत बात है? इसलिए इस बात को समझना है। तो पेरेंट्स आर अवर गॉड, पेरेंट्स आर अवर गॉड, टीचर्स आर अवर गॉड, जो हमें सही रास्ते पे लेके जाते हैं। माता पिता गॉड इसलिए हैं क्योंकि वो हमको भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं। टीचर्स हमारे लिए गॉड इसलिए हैं क्योंकि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं, नॉलेज देते हैं। इसलिए टीचर्स हमारे गॉड हैं। आज के समय में कोई किसी को बढ़िया बात बताता है क्या? लेकिन इस समय में आपको टीचर्स बताते हैं। तो टीचर्स का मतलब वो होता है जो स्कूल में ही रहता है, उसे टीचर्स नहीं कहते हैं। जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ सिखाते हैं उन्हीं को गुरु बोला जाता है, टीचर्स बोला जाता है। तो पहला गुरु जो होता है हमारा माता पिता। हमारा मंत्र भी आपको पता है ना, सनातन धर्म का, गुरुर् ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन पहला गुरु कौन है? हमारे माता पिता है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा अच्छी आदत। तो माता पिता का सेवा करना चाहिए। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। बोलो, टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स एंड सोल्जर्स। ये 5 लोग जो होते हैं रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं। बहुत पहले भी बताए थे आपको ना, टीचर्स, डॉक्टर्स, पेरेंट्स एंड सोल्जर्स, फार्मर्स, दे आर रिस्पेक्टेड पर्सन इन आवर सोसाइटी। अंडरस्टैंड? इसलिए इनका सेवा करना हमारा क्या है? धर्म है। समझ में आया? टीचर्स, पेरेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स एंड सोल्जर्स, दे आर रिस्पेक्टेड पर्सन। कौन है वो लोग? इन आवर सोसाइटी।
इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है, गॉड को न नारियल की ज़रूरत है, न लड्डू की ज़रूरत है, न केला का ज़रूरत है, न फल का ज़रूरत है। वो हम लोगों को देते हैं। हमें किनको देना है? गरीबों को देना है। सबसे पहले अपने घर से शुरू करना है। अपने माता पिता, दादा दादी, ये सब हैप्पी हैं, इन लोग से अगर मेरा ओवर हो जाता है, बच जाता है, उससे ज़्यादा इनकम है, तो फिर हम गरीबों को देते हैं, पड़ोसियों को देते हैं, भिखारी को देंगे, एक जो भूखा व्यक्ति है उसको देंगे। अगर इन सब को हम देते हैं तो गॉड ऑलरेडी हेल्प हमें करते हैं और गॉड ऑलरेडी हैप्पी हो जाते हैं। बोलो यस और नो? भगवान के बनाए हुए सभी व्यक्ति हैं, तो भगवान के बनाए हुए चीज़ों को अगर हम अहमियत देते हैं, कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। कैसे आपको बता रहे हैं। मान लो कि आप एक ड्राइंग बनाए या तो आप एक मूर्ति बनाए, छोटा सा खिलौना बनाए, और उस खिलौना को अगर कोई आके तोड़ दे या आपका बनाया हुआ चीज़ को फोड़ दे तो आपको कैसा फील होगा, सो बताओ। या उसको कोई ठोकर मार दे या उसको सम्मान ना करे, फेंक दे, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, खराब लगेगा। तो उसी तरह से गॉड ने, भगवान ने हम सबको बनाया है। बोलो ना, हाँ या नहीं? और उनके बनाए हुए चीज़ को अगर हम जाके मार दें, ठोकर दे दें, फेंक दें, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट ना करें, तो किनको बुरा लगेगा? उनको तो लगता ही है, सबसे ज़्यादा किनको बुरा लगेगा? क्यों लगेगा? हाँ, क्योंकि उनका बनाया हुआ चीज़ है, सामान है, उनके लिए सब सामान ही है, चीज़ ही है। जैसे गाय किसने बनाया? बोलो। ये प्लांट किसने बनाया? आदमी किसने बनाया? पेड़ पौधा किसने बनाया? पानी किसने बनाया? तो ये सब चीज़ों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। माता पिता तुम्हें किसने दिया है? तो उनको आदर करना चाहिए या नहीं? तो ये सब गुड मैनर है। क्या है? गुड हैबिट है। इसीलिए टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स और पेरेंट्स, ये सब हमारे लिए रिस्पेक्टेड पर्सन है। कौन है? अभी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होगी मान लो, या बॉर्डर पे झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे कौन लड़ने जा रहा है? आप जा रहे हो क्या? बोलो। तो वहाँ पे कौन जा रहा है? सोल्जर्स, देश की सेना जा रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा, पेरेंट्स को क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता पिता हमें क्या देते हैं? भोजन, कपड़ा देते कि नहीं? बोलो। आप जब बहुत छोटे थे आपको मेला कौन लेके जाते थे? मम्मी और पापा। अभी भी लेके जाते हैं ना? कुछ घटता आपको कौन देते हैं? मम्मी पापा। इसलिए मम्मी पापा का आदर करना चाहिए। तीसरा, आपको ज्ञान कौन दे रहा है? टीचर्स। कौन दे रहे हैं? बोलो। इसलिए उनको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। बोलिए यस और नो? तीसरा, आप जो भोजन करते हैं तो क्या पैसा खाते हैं कि कोई सामान भोजन करते हैं? क्या करते हैं? तो वो चावल, गेहूं, धान, सब्जी कौन उगाता है? वो कड़ी धूप में कौन मेहनत करता है वहाँ? फार्मर। अगर फार्मर खेती ना करे, मेहनत ना करे, सुबह जल्दी सो के उठ के ना जाए खेत में, तो हम लोग को भोजन मिलेगा? इसीलिए फार्मर को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, डॉक्टर, अभी आपको अचानक पेट में दर्द हो गया, तबीयत खराब हो गया, बुखार लग गया, अब हम तुमको पूरा रसगुल्ला दे रहे हैं, पूरा मीट दे रहे हैं, पूरा पनीर दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, आपको खाने का मन करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका तबीयत खराब है। तो बहुत दर्द से परेशान हो, बहुत कष्ट है, और उसको राहत दिलाता है वो कौन दिलाता है? बोलिए। इसलिए बोला जाता है डॉक्टर इज द सेकेंड गॉड। ध्यान रखना। तो दूसरा गॉड जो हम लोग का है कौन है? डॉक्टर है। समझ में आया? तो आवर सेकेंड गॉड इज अ
डॉक्टर। तो डॉक्टर का रिस्पेक्ट करोगे ना? तो पेरेंट्स, टीचर, डॉक्टर, फार्मर और सोल्जर, ये सब हमारे समाज का, जीवन का क्या है? आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है, भगवान का रूप है। भगवान हर जगह खुद वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए भगवान ने स्पेशल पर्सन को बना के इस पृथ्वी पे भेजे हैं। उनका अलग अलग रूप है, उनका अलग अलग रूप है, और उसी रूप का हम लोग को आदर करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। हर जीव में आत्मा है, हर जीव में। एनिमल्स को किसने बनाया? तो एनिमल्स का रक्षा हमें करना चाहिए क्या नहीं? अभी चिड़ियों को पानी देना चाहिए क्या नहीं? एनिमल्स को खाना देना चाहिए क्या नहीं? तो ये सब का आप सेवा करिए, अच्छा से करिए। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मस्जिद जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर में 5 बार जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ माँ बाप को आदर नहीं कर रहे हैं। दिन भर में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दिन भर मंदिर जा रहे हैं, लेकिन माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, उनको भोजन नहीं दे पा रहे हैं, पड़ोसियों को आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो क्या भगवान को आप हेल्प कर पाएंगे? भगवान को आप खुश कर पाएंगे कभी? इसलिए भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान का ज़रूरत है। और भगवान को हैप्पी रखना है तो एक ही उपाय है, मानव सेवा। क्या है? मानव सेवा, एनिमल सेवा। पागल, बूढ़ा, बच्चा, एनिमल्स, ये सब पे हमें हमेशा दया की भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? दया की भावना, करुणा की भावना, प्यार की भावना। इन सब चीज़ों पे हमेशा, पागल पे, बूढ़े पे, बुजुर्गों पे, बच्चों पे प्यार से बात करना चाहिए, दया की भावना रखना चाहिए। सही बात है क्या नहीं? और हमारे पास जो कुछ है, अगर हम खा रहे हैं तो उनको भी देना चाहिए, देना चाहिए ना? यस सर। तो ये सब आपको बता दिए, ये सब एक गुड हैबिट। क्या है? गुड मैनर। गुड मैनर बोलो। गुड मैनर, अच्छी बातें, अच्छी संस्कार। समझ में आएगा कि नहीं आएगा आप लोग को? बोलो, समझ में आएगा ना? वेरी नाइस। एनी प्रॉब्लम? तो ये सब बात को आप लोग फॉलो कर रहे हो? करोगे? नहीं करोगे फॉलो? चलो, वेरी नाइस। दादा दादी का बात मानते हो आप लोग या नहीं मानते हो? दादा दादी का बात इसलिए मानना है कि वो हमारे मम्मी पापा के, मतलब हमारे पापा के पापा हैं। सोचो कितने बड़े हैं वो, तुम्हारे पापा के पापा, तुम्हारे पापा की माँ। तो बड़े हुए कि नहीं बड़े हुए? वो और बड़े हो गए, हुए कि नहीं हुए? इसीलिए दादा दादी का बात मानना चाहिए और उनको सेवा करना है। क्या करना है बच्चों? सेवा। और वो जो बोले उनकी बात को मानना है। शिक्षा का यही अर्थ है, सिर्फ किताब पढ़ के परीक्षा पास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है सेवा करना।